जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? जीडी की तैयारी कैसी कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपके थंबनेल पर ये लिख दिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट टाइम पर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, 15 दिन में आपको क्या करना है। क्योंकि आपने कितना पढ़ा है डजेंट मैटर, ये 15 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, रिविजन कैसे करते हैं, मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं, कितने लगाते हैं, नया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, ये मैटर करेगा। ये 15 से 20 दिन आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 70% जो सिलेबस है वो सभी ने कवर कर लिया होगा। और ये जो अब लड़ाई है ये वही 10 से 20% सिलेबस की लड़ाई है, उसको कैसे लड़ना है, 70 को कैसे पक्का करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो मैं आशीष शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, जीडी का एग्जाम है, 15-20 दिन बचे हैं, सबको पता है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। जितना नया पढ़ना था पढ़ लिया। इसके आगे आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरह से करना है ये भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। काफ़ी सारे एग्जाम निकाले हैं, तो उन एग्जामों के लिए हर बार तो मैंने नया नहीं पढ़ा है, रिवीजन ही करे हैं। देखिए, अगर आप इस तरफ भाग रहे हैं कि 15-20 दिन बचे हैं, मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस अटेंड कर लूँ, मैं पॉलिटी की क्लासेस अटेंड कर लूँ, मैं ये वाली 30 क्लास पढ़ लूँ, मैं ये वाली 40 क्लास, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई भी क्लासेस की तरफ अब आपको नहीं भागना है। सबसे पहले आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। आपके 18 से 19 क्वेश्चन तो इसमें बनने ही चाहिए, ठीक है। आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, केवल वहीं से रिवीजन करो। नए नए नोट्स अब बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लिखने की बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना लिखा है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जीके में सबको प्रॉब्लम आती है, जीके किसी का भी बेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब जीके के लिए आपको क्या करना है, एक काम करते हैं, जीके की बात हम लास्ट में करेंगे, पहले हम मैथ रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। जो जीडी के लिए चल रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर आप वो लगा चुके हैं तो यूपी पुलिस के लिए चल रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। मैथ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जीडी का अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूपी पुलिस के, एमपी पुलिस के, आपको जहाँ से प्रैक्टिस सेट मिले आप वो लगाइए। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है मैथ का, रीजनिंग का। उसमें आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके एक प्रैक्टिस सेट में होने चाहिए, ठीक है। किसी भी टीचर से आप लगा सकते हैं। आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स में आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो बहुत ही इजीली आपसे बन जाएंगे। मैथ रीजनिंग की बात चल रही है, उनको आपको स्किप कर देना है। जो आपको लगते हैं थोड़े से मुश्किल है उसको सॉल्व करके देखो। प्रैक्टिस सेट में भी जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये मुझसे नहीं बना, मुझे ये कंसेप्ट थोड़ा सा मेरे लिए नया है, मुझे समझ में नहीं आया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। उस स्क्रीनशॉट को 3 से 4 बार लगाओ अपने आप से। जब आप 3 से 4 बार उन क्वेश्चनों को लगा लोगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं, मॉक टेस्ट आपको डेली एक लगाना है। अब आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बट मेरी नज़र में जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक है वो, क्योंकि मैंने खुद उस पर लगाया, मैं कंटिन्यू भी मेरे उसी पे चल रहे हैं। टेस्ट बुक का अगर आपके पास में पास प्रो नहीं है, 1 महीना आपके पास में अभी बचा है जीडी के लिए, पास प्रो ले लो। केवल 1 दिन के लिए, 30 जनवरी के लिए, ये स्पेशली जीडी वालों के लिए करवाया गया है, 1 डे सेल, क्योंकि जनवरी की सेल वो खत्म हो चुकी है, बहुत बड़ी सेल आई थी। ये 307 रुपये में 1 दिन की सेल रिक्वेस्ट पर आई है, 307 रुपये में आप ले सकते हैं। लेकिन आप कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, सेव कर लीजिए, याशी12 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस कूपन कोड का, इससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। कूपन कोड आपने लिख लिया, 12% का आप डिस्काउंट ले लीजिएगा। और पास प्रो 30 जनवरी को आपको मिल जाएगा 307 रुपये में, केवल 30 जनवरी के लिए, केवल 1 डे, ठीक है। जो उसके बाद में एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको बार बार करो। अब आ जाते हैं जीके जीएस पे। तो भाई अगर आपने जीके जीएस के नोट्स बना रखे हैं तो उनका ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। आप नोट्स बनाने की तरफ मत भागना। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे जो अपनी यूट्यूब पर दुकान चलाने के लिए, भाई सीधी सी बात है, बिना मतलब कि प्रैक्टिस सेट और इतनी सारी क्लासेस लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सेट तो चलो लगा भी लो, वो 12-12 घंटे की मैराथन्स आएंगी, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना आपको थ्योरेटिकल नहीं आता है, फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट याद करने हैं। तो जितना अगर आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उसको बहुत अच्छी तरह याद करो। सुबह उठ के जल्दी जल्दी याद किया करो, 2 घंटे रट्टा मारा करो, बढ़िया, 1 घंटा रात में मारा करो, याद हो जाएगा। नहीं है आपके पास में प्रॉपर नोट्स और आपको लग रहा है कि अब आप जीके के लिए लिखने जितना टाइम है उतना आप लिखने में बर्बाद कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे और आप जीके जीएस भी अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास में एक पीडीएफ है जो कि पेड है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि उस पीडीएफ को मैंने लास्ट ईयर सेल किया था जब जीडी का एग्जाम था, और उससे बहुत
सारे स्टूडेंट जो हैं इस बार सिलेक्टेड भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो फिजिकल आउट हो गए या मेडिकल आउट हो गए, और 2-4 लोग ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने पीडीएफ ले ली लेकिन पढ़ी नहीं, तो वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और वो अब बोलते हैं, मैसेज भी है मेरे पास में, आप कहें तो मैं वो शेयर कर दूं अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, कि हालांकि उनका नंबर हिडन रहेगा क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी है। वो ये बोलते हैं कि अगर हम पढ़ लेते उसको तो हम सिलेक्ट हो जाते। तो भाई पीडीएफ लेनी है और उसके साथ में पढ़नी भी है, लेके रखोगे तो कुछ नहीं होगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, 150 पेज की पीडीएफ है, किसी ने जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, 0 बटा सन्नाटा, 2 तुक्के से भी 2 क्वेश्चन सही करके आता होगा, केवल वो 150 पेज याद कर ले, और बहुत जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि उसमें 1 लाइनर्स लिखी हुई हैं। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट नहीं भर दिए हैं 150 पेज में, 1 लाइनर लिखे हैं, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। इतने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल उतना याद कर लो तो आपका जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लास्ट ईयर मैंने इसका जो प्राइस था वो 200 रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने इसका प्राइस हाफ कर दिया है, इसलिए कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया उसके बाद में बहुत ज़्यादा, और फॉलो करते हैं, बहन मानते हैं, इसलिए 100 रुपये कर दिया है। फ्री में नहीं दे सकते भाई फालतू, क्योंकि हमारी किसी चीज़ की कोई कीमत होती है मेहनत की, और हमने वो क्वेश्चंस ढूंढे हुए हैं, तो उसको फ्री नहीं दे पाएंगे क्योंकि फिर वो मिट्टी में मिल जाती है वो चीज़ जो फ्री में मिल जाती है। तो अगर आप भी थोड़े बहुत उसके पैसे खर्च करेंगे तो उसकी कीमत को समझेंगे और पढ़ेंगे। फ्री में लेंगे तो इतनी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलती हैं, लेते हो और एक कोने में वो डली रहती हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये पीडीएफ ले लो, भले कुछ नहीं पढ़ा हो, इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपका जीके जीएस में 12 क्वेश्चन से ज़्यादा सही होंगे, इस चीज़ की गारंटी है। 12 से 15 तक आप इसको नॉर्मली करके आ सकते हो, बिल्कुल करंट अफेयर नहीं पढ़ाओ, कुछ नहीं पढ़ाओ तो भी कर आओगे, ठीक है। और आपको 100% अटेम्प्ट करके आना है एग्जाम में, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। कोई जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो ये यूपीआई आईडी है, इस पर 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करके, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है तो आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके अलावा अगर आपको जीडी में कोई भी डाउट आ रहा है, देखो भाई 20 से 25 दिन बचे हैं, जिनको पढ़ना होगा अच्छी तरह से रिविजन करना होगा, इसी में कर लेंगे, अदरवाइज तो टाइम कभी भी पूर्ति नहीं पड़ती है और 100% किसी का भी कभी सिलेबस कवर नहीं होता है। तो टेस्ट जरूर लगाना है, टेस्ट बुक को डाउनलोड कर लेना, या 12 कूपन कोड लगा के पास प्रो ले लेना, जिसके पास में है पास प्रो ऑलरेडी तो वो उससे लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, और जितने आपके नोट्स हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन करो, उन्हीं का बार बार रिवीजन करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जीके जीएस में प्रॉब्लम आ रही है, ये पीडीएफ ले लो, इससे आपका हो जाएगा काम। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।